हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिजिक्स के एवेंजर सीरीज में एक क्वेश्चन ले आए हैं विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एंड मान के चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हालांकि बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में रहता है ये क्वेश्चंस, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन हाँ एक ब्यूटीफुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हम लोग एक वे में रिकैप कर लेंगे, राइट। खास करके सर्कुलर एंड प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपने रिकैप हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ हैवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, ऑफ लेंथ एल है वो, ओके। द पार्टिकल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल स्पीड वी नॉट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल स्पीड वी नॉट हम दे रहे हैं, राइट। द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक एट अ पर्टिकुलर एंगल एंड द पार्टिकल प्रोसीड्स इन अ पैराबोला, राइट। तो पार्टिकल ऊपर जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक होके एंड वहां से आपका पार्टिकल जब स्ट्रिंग स्लैक हो गया, किसी एंगल पे जा रहा है और स्ट्रिंग स्लैक हो गया, तो अब खाली ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि किसी एंगल पे जा रहे हैं, खाली ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो पार्टिकल का पाथ क्या होगा, पैराबोलिक मोशन होगा। ऐसे में क्या कह रहा है, ये जो पार्टिकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इफ द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, एक बार पैराबोला होने के बाद आपका पार्टिकल जो है, ये स्ट्रिंग का जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इस पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉटम पॉइंट पे आपने वी नॉट कितना दिया है। ठीक है, तो आप जानते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में कि बॉटम पॉइंट पे जस्ट अबाउट वर्टिकल सर्कल करने के लिए स्पीड कितना होता है, √5 GL या उससे ज़्यादा होता है। एंड अगर खाली हॉरिजॉन्टल लेवल तक सर्कुलर आर्क में जाके वापस आने के लिए स्पीड क्या होता है, √2 GL होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद भी रखा होगा। तो अगर √2 GL या उससे कम देंगे खाली बॉटम वाले पार्ट में सर्कुलर आर्क में, या हाफ सर्कुलर आर्क में घूमेगा, डिपेंडिंग ऑन वट एवर द वैल्यूज, इससे ज़्यादा या कम। इससे ज़्यादा देंगे एंड अगर √5 GR एंड इससे ज़्यादा देंगे तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल का केस है। तो यार √2 GL एंड √5 GL के बीच में अगर कोई भी वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, आपका ये पर्टिकुलर लेवल, राइट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का लेवल क्रॉस होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है एंड फिर उसके बाद आपका पार्टिकल पैराबोलिक होता है। क्यों स्ट्रिंग स्लैक होता है, ये सारी चीज़ें आपने क्लास में डेफिनेटली डिस्कस किया होगा, आपको पता है। तो अज्यूमिंग कि ये चीज़ हमें पता है, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। ऑलराइट, तो क्विकली देखते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है, वहां पे स्पीड v मानते हैं पार्टिकल का। ठीक है, एंड वहां तक तो पार्टिकल क्या है, वहां तक तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, VCM में है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट तो लगा ही सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, लेट अस से टेंशन T लग रहा है और ये mg लग रहा है। ठीक है, वर्टिकल से एंगल थीटा लिया है, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा है। तो यार रेडियली इनवर्ट कंपोनेंट यानी कि सेंटर की तरफ, दैट इज पॉइंट O की तरफ कंपोनेंट देखिए, क्या है कंपोनेंट, T तो है ही डायरेक्टली, एंड mg का क्या कंपोनेंट है, mg cos थीटा, राइट। तो अपना इक्वेशन क्या बनता है, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच रहा है तो T प्लस mg cos थीटा इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि mv²/r है। ठीक है, वैसे भी हमें क्या चाहिए, हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे टेंशन 0 होता है। आपने क्लास में पढ़ा होगा जैसे स्ट्रिंग या जैसे पार्टिकल आपका वर्टिकल सर्कल में ऊपर जाते रखता है टेंशन, मैथमेटिकली भी हमने देखा है, लॉजिकली भी समझा था कि ऊपर जाते 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 टेंशन कम होता है, राइट। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंशन 0 हो रहा है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि टेंशन इस तरफ है, mg का कॉम्पोनेंट mg cos थीटा भी इस तरफ है। जिस पॉइंट पे टेंशन 0 हो रहा है उस पॉइंट पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे v² क्या होगा, v² का वैल्यू r उधर जाएगा, तो gr cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया अपना इक्वेशन 1, राइट, जहाँ पे v का वैल्यू क्या है, √gr cos थीटा। अब हमें cos थीटा का वैल्यू नहीं पता है, हमें थीटा निकालना है। अब किस टाइप का थीटा निकालना है, ऐसा थीटा या ऐसा पोजीशन निकालना है कि अगर यहाँ पे स्लैक हो जाए तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे, ऐसे ना, इसको क्रॉस भी करेगा, आपका ये पैराबोलिक पाथ है, वो पॉइंट O से उसको पास करना है।
तो ये यार आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल का स्पीड है अंडर रूट जी आर कॉस थीटा। एंड देखिए जरा हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनेगा, प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी क्या है, थीटा ही होगा, राइट। तो ऐसा कुछ कहानी आपका हो रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका स्ट्रिंग स्लैक हो गया, वर्टिकल से एंगल थीटा था, तो यहाँ पे अब ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा, ऐसे जाएगा। आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे, वो अलग कहानी है। तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, थीटा। एंड स्पीड वी हमें पता है, वी अंडर रूट आर जी कॉस थीटा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास कराना है, यानी कि इसको ऑरिजिन मानते हुए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में ये पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। करते हैं फटाफट, राइट। अज्यूमिंग कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका ऑरिजिन है, कौन सा पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन जीरो हो रहा है, राइट, इसको ऑरिजिन मान लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इस एंगल को हमने थीटा बनाया था, यहाँ से लेटर से ये हमारा एक्स एक्सिस है लेफ्ट साइड, एंड अपवर्ड वाई एक्सिस में मान लेता हूँ। तो यार यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का स्पीड कितना है, v, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके इस पॉइंट से पास करना है, ठीक है। तो अगर उसको ऑरिजिन मानते हैं तो आप बताओ इस पे ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस l है या r है, हमने क्या लिया हुआ है, हमने r माना है तो r ही मान लेते हैं, या l मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, राइट। आई थिंक क्वेश्चन में r दिया था या l दिया है, तो l ले लीजिए, अब मैं r ले रहा हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन है तो ये इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा नीचे की तरफ, एंड ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट। तो अगर ये ओरिजिन है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, x कोऑर्डिनेट ये वाला लेंथ है जो कि क्या हो जाएगा, r cos थीटा, सॉरी r का ये वाला पार्ट r sin थीटा हो जाएगा, एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, ये ओरिजिन है, y ऊपर लिया है तो नीचे की तरफ कितना, r का cos थीटा, राइट, माइनस r cos थीटा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। यार अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये यहाँ पे v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, सब लोग जानते हैं, जिसमें थीटा क्या है, थीटा इज द एक्चुअल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि यहाँ पे थीटा ही है, ये एंगल थीटा ही हमने माना है ना। एंड u क्या है, u या यहाँ पे मैंने v लिख दिया है, v इज द स्पीड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो अगर मैं ये पर्टिकुलर x, y पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ तो देखते हैं इक्वेशन क्या आ रहा है, y क्या है, माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वी स्क्वायर हमने थीटा के टर्म्स में निकाला हुआ है, जिस पॉइंट पे टेंशन जीरो होता है वहां पे वी स्क्वायर क्या है, जी आर कॉस थीटा, यानी कि वी स्क्वायर हो जाएगा जी आर कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर है तो ये पूरा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, एक आर कैंसिल होगा, एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, थीटा का इक्वेशन है, थीटा सॉल्व हो जाएगा, कर लेते हैं फटाफट, हो गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये 2 है, कॉस क्यूब है, 2 कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -2, अगर मैं कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस पावर 4 थीटा, और ये साइन अपॉन कॉस है, कॉस क्यूब से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन साइन का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड क्योंकि कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक कॉस यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को इस तरफ कर लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर को उस तरफ कर लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा, इधर आने के बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है यार, ऑब्वियसली 1 हो गया, यानी कि अपना इक्वेशन क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, यानी कि tan थीटा इक्वल टू √2, ऑब्वियसली
एक्यूट एंगल लेना है वहां पे, तो √2 है, यानी कि एस कैसा पोजीशन पे स्ट्रिंग स्लैक होना है, जब वर्टिकल से स्ट्रिंग एंगल tan थीटा इक्वल टू √2 बनाना है, वहां पे स्लैक होगा, तभी वो पर्टिकुलर पार्टिकल इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर tan थीटा √2 है तो आपको यार साइन एंड कॉस के वैल्यूज पता ही है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे v का वैल्यू क्या था, v स्क्वायर का वैल्यू था gr cos थीटा, तो gr v स्क्वायर का वैल्यू gr cos थीटा का वैल्यू अगर tan √2 है यानी कि √2/1, तो cos थीटा हो जाएगा 1/√3, दैट इज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होगा दैट विल बी अंडर रूट rg अपॉन √3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए ये बॉटम पॉइंट पे जो स्पीड v0 होगा, ये v0 का वैल्यू बताइए। सीधी सी बात है, एनर्जी कंजर्व कर लेंगे, बिकॉज ओनली फोर्स दैट इज डूइंग वर्क इज ग्रेविटी, टेंशन वर्क यहाँ पे नहीं करता है, आप तो ये जानते ही हैं। तो फटाफट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा फिर, तो फटाफट करते हैं यहाँ पे क्या होगा, बॉटम पॉइंट पे v0 आपको निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे वर्टिकल से एंगल थीटा है, आपको स्पीड पता है v, एंड यार हाइट भी पता है। हाइट किससे बराबर, r प्लस r cos थीटा, tan थीटा का वैल्यू निकाला था √2, तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा √2/1 है तो 1/√3 हो जाएगा, है ना। तो हाइट का वैल्यू हो जा रहा है r प्लस r cos थीटा क्या है, r/√3 है। एनर्जी कंजर्व करते हैं फटाफट, एंड v0 का वैल्यू आ जाएगा। फिनिश कर लेते हैं फटाफट, हाफ एम v0 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर का वैल्यू है gr cos थीटा प्लस mgh, h का वैल्यू है r इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो ये m कैंसिल आउट हो रहा है, v0 स्क्वायर बाई 2, v0 हमें निकालना है इक्वल टू gr/2 cos थीटा 1/√3 है, प्लस g इंटू r इंटू 1 प्लस cos थीटा 1/√3। ठीक है, तो 2 उधर कर लीजिए तो v0 स्क्वायर हो जा रहा है, उधर गया तो ये हो गया gr प्लस यहाँ से भी मतलब gr/√3 प्लस 2 इधर आ जाएगा तो 2gr प्लस 2gr/√3, राइट। तो फाइनली v का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2gr, यानी कि gr अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3/√3 क्या हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा। दिस इज द स्पीड एट बॉटम पॉइंट। ऐसे स्पीड बॉटम पे tan थीटा इक्वल टू √3 एंगल पे पहुंचने के बाद टेंशन 0 हो जाएगा, वहां पे स्पीड क्या हो जाएगा, वहां पे स्पीड अंडर रूट gr/√3 हो जाएगा, एंड वो पार्टिकल इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास करते हुए निकलेगा। दैट्स इट। तो ये एक सिंपल सा वंडरफुल सा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आई वुड से ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बेसिक्स एंड आपका प्रोजेक्टाइल के बेसिक्स के बारे में डिस्कशन यहाँ पे हुआ है, राइट। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।